गुरु नानक धन गुरु नानक वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली संगत जी, आज गुरुपुरब है गुरु नानक देव जी का। तो इस गुरुपुरब में हम साखी लेंगे श्री गुरु नानक देव जी की अवतार धारने की। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म पत्रिका लिखने के विधि गुरु अंगद जी ने देवन भाई को बुड्ढा जी से लेकर बहुत से श्रद्धा सिख आदि उपस्थित थे। तब भाई पैदा मूक लिखने लगे। विक्रम सोए 1526 कार्तिक मास की पूर्णिमासी के दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म हुआ था। उस समय आधी रात्रि में एक घड़ी ऊपर थी, नक्षत्र अनुसार था। मुहूर्त अत्यंत शुभ था। राय बोया की तलवंडी में माता तृप्ता के गर्भ में श्री कालू बेदी के गर्भ में गुरु प्रकट हुए। कालू जी ने पुत्र जन्म सुनकर अपने घर पुरोहित, जिसका नाम पंडित हरदयाल था, उसके घर जाकर नमस्कार करके कहा कि पंडित जी, आपकी कृपा से मेरे घर में पुत्र उत्पन्न हुआ है। आप मेरे गृह में चलकर बालक की जन्म पत्रिका लिखे। पंडित जी ने कहा कि मैं पूजा पाठ करके आपके घर में आता हूँ, आप चलो। कालू जी अपने घर में पधारे। 2 घंटे दिन चढ़ते के पश्चात पंडित हरदयाल जी कालू जी के घर में पधारे। कालू जी ने पंडित जी का उचित सत्कार किया और सुंदर आसन पर बिठाया। पंडित जी ने कहा, हे कालू, आप कागज केसर वगैरह ले आओ। अब कालू जी कागज केसर चावल गुड़ आदि थाली में घर ले आए। पंडित जी ने कहा, हे कालू, आप यह बताओ कि बालक ने जन्म समय क्या था, कुछ शब्द किया तथा समय कौन सा था। कालू जी ने कहने लगे कि उस समय 2 पहर रात्रि व्यतीत हुए, अभी 1 घड़ी व्यतीत हुई थी। तब लड़के ने क्या शब्द किया यह मुझे स्मरण नहीं है। पंडित जी ने कहा, दाई को बुलाओ। जब दौलत नाम की दाई आई तो उसने पंडित जी ने पूछा कि हे दाई, लड़के का जन्म समय किस शब्द द्वारा जन्म था। तब दाई ने कहा, पंडित जी, मेरे हाथों ने अनेक बालक पैदा हुए हैं, परंतु यह बालक तो अलौकिक है। इस बालक ने जन्म लेते समय इस प्रकार किया है जैसे कोई बुद्धिमान पुरुष प्रथम मिलाप पर हंसकर मिलता है। मुझे इस बालक के जन्म की हैरानी हो रही है। पंडित जी ने कहा, हे कालू जी, यह बालक 27 नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। यदि रात्रि के प्रथम 2 पहर में जन्म है तो यह धनी होगा। यदि 2 पहर पश्चात जन्म लिया है तो वह रात्रि एक महान रात्रि है। इसके सिर छत्र झूलेंगे। मुझे अब यह ध्यान नहीं है कि वह कौन सा छत्र होगा जो इस बालक के सिर पर होगा। मैं चाहता हूँ कि आपके इस बालक को मैं एक बार देख लूँ। तब कालू जी ने बालक को पंडित जी के सामने लाने के लिए मांगा। तुप्ता जी ने कहा कि शीत अधिक है, इसलिए बालक को बाहर ले जाना उचित नहीं। जब पंडित जी ने बालक का कष्ट अपने ऊपर लिया तब माता तृप्ता जी मान गए। अत वस्त्र के भीतर बालक को अच्छी प्रकार लपेटकर कालू जी बाहर लेकर आ गए। पंडित त्रिकात था। उसने बालक देखकर सम्मान के लिए उठकर बालक को दंडवत प्रणाम किया तथा भली प्रकार देखकर कहा कि आप इसे भीतर ले जाओ। लड़के ने कालू जी ने भीतर जा दिया तथा सोए पंडित जी से लड़के के
नामकरण के लिए अनुरोध किया तथा ग्रह की दशा का फल सुनाना चाहा। पंडित जी ने कहा, हे कालू जी, मैं इस लड़के के बारे में जल्दी नहीं कह सकता, कुछ काल सोचकर उत्तर दूंगा। जब त्रयोदश दिन व्यतीत हो गए तब इस लड़के का नाम रखूंगा और इस चोला भी पहनाऊंगा। यह कहकर पंडित जी चले गए और 13 दिन इस सोच में पड़े रहे। दिन जाते देर नहीं लगती। 13 दिनों के पश्चात पंडित जी कालू बेदी के घर आए। शुभ लगन देखकर बालक को चोला पहनकर उसका नाम नानक निरंकारी रखा। धन गुरु नानक, धन मेरे नानक निरंकारी। इस प्रकार कालू जी ने अपनी की और कहा, हे पंडित जी, यह नाम तो हिंदू और मुसलमानों का मिला जुला नाम है, नाम कोई और ही होना चाहिए। पंडित जी ने उत्तर दिया, बेदी जी, यह आपका पुत्र दिव्य ज्योति का अवतार है। ऐसे अवतार आज तक नहीं हुए हैं। रामचंद्र जी, कृष्णचंद्र दिक जितने भी अवतार हुए हैं उनकी पूजा हिंदू करते हैं, परंतु इसका पूजन हिंदू और मुसलमान दोनों ही करेंगे। इसका प्रताप सूर्य की भांति चमकेगा। जन्म स्थल तथा सब इसकी स्तुति से भर जाएंगे। यदि वह बालक समुद्र तट पर जाएगा तो सागर भी इसके लिए मार्ग छोड़ देगा। यहाँ तक कहा जाए, यह बालक आदित्य होगा और एक पूर्ण ब्रह्म की पूजा तथा स्मरण का प्रचार करेगा। यह बालक पूर्ण धर्मात्मा तथा ज्ञान वैराग का अद्वितीय ज्ञाति होगा। परमात्मा के बिना और किसी की पूजा नहीं करेगा। हे परम मित्र बेदी, मुझे अब यह चिंता है कि इस लड़के के प्रताप का जब सूर्य चमकेगा उस समय सोए हम रहे अथवा न रहे, ये बालक पूर्ण अवतार है। नवनाथ 84 सिद्ध तथा 52 वीर, 84 योगिनियों, भूत प्रेत, देवता दानव, देवियों, ऋषि मुनि तथा पीर पैगंबर सभी इसकी आज्ञा शिरोधार्य करेंगे। बालक साधारण बालक नहीं है, वह जगत निर्माता स्वयं अवतार धार कर संसार का कल्याण करने के लिए प्रकट हुआ है। इस प्रकार कहकर पंडित जी अपने घर को गए। इधर कालू जी अत्यंत प्रसन्न हुए। घर में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं थी। बालक के जन्मोत्सव की प्रस्तावें, वस्त्र, अन्य स्वर्ण और गाय आदि अनेक प्रकार के दान किए। अनेक नर नारी कालू जी तथा तृप्ता जी को बधाई देने आने लगी। सबका उचित सम्मान किया। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आप सबको गुरुपुरब की लख लख बधाइयाँ। आज के दिन मेरे गुरु नानक पातशाह का जन्म हुआ था, मेरे नानक निरंकारी का जन्म हुआ था। संगत जी, आप सबको फिर से दिल से गुरुपुरब की लख लख बधाइयाँ। आज के दिन तो मेरा गुरु नानक बैठा है। जो मांगना है मांग लो मेरे गुरु नानक से। मांगना है तो ऐसी वस्तु मांगो जो आपको यहाँ भी पार कराए और वहाँ भी पार कराए। मांगो, नाम दान मांगो। मांगना है अमृत वेला मांगो। सबसे बड़ी मांग करो, गुरु नानक को ही मांग लो आज के दिन। अगर गुरु नानक आपका हो गया, बस फिर और क्या चाहिए। सब कुछ आपका, इधर भी सब कुछ आपका, उधर भी सब कुछ आपका। मेरे नानक जी का जन्म दिहाड़ा है। आप संगतों को लख लख बधाइयाँ। वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।